सोचो, अगर तुम्हें अचानक एक सुनसान द्वीप पर अकेला छोड़ दिया जाए, ना कोई इंसान, ना मदद, चारों तरफ सिर्फ खामोश समुद्र, और हर दिन बस एक ही सवाल हो, आज जिंदा कैसे रहना है? क्या तुम एक दिन भी टिक पाओगे? लेकिन एक लड़की ने ना सिर्फ एक दिन बल्कि पूरे 18 साल तक ऐसे हालात में जिंदा रहकर दुनिया को चौंका दिया। यह कहानी है वाना मरिया की। साल 1835 में सैन निकोलस आइलैंड पर रहने वाली उसकी जनजाति को वहां से हटाया जा रहा था। सभी लोग जहाज पर चढ़ गए, लेकिन अफरा तफरी में वह पीछे रह गई और जहाज उसे छोड़कर चला गया। जब उसे एहसास हुआ कि अब वह सच में अकेली है, तब चारों तरफ सिर्फ समंदर था और सामने एक खामोश, सुनसान और खतरों से भरा द्वीप। शुरुआत के दिन उसके लिए बेहद डरावने थे। वह हर दिन समुद्र किनारे जाकर दूर तक देखती, उम्मीद करती कि कोई जहाज लौटेगा, लेकिन हर शाम उसकी उम्मीद टूट जाती। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि अब अगर जिंदा रहना है तो खुद ही सब सीखना होगा। सबसे पहले उसने पानी का इंतजाम किया। उसने द्वीप के अलग अलग हिस्सों में घूमकर मीठे पानी के छोटे स्रोत ढूंढे और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए पत्तों, पत्थरों और खोखले लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया। कई बार पानी ढूंढते ढूंढते वह घंटों भटक जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खाने के लिए उसने मछलियां पकड़ना सीखा। शुरुआत में वह हाथ से पकड़ने की कोशिश करती और बार बार असफल होती, लेकिन फिर उसने लकड़ी का नुकीला भाला बनाया और धीरे धीरे उसमें माहिर हो गई। वह समुद्र किनारे सीप, केकड़े, छोटे समुद्री जीव और जंगली फल भी इकट्ठा करती थी। रातें सबसे खतरनाक होती थी। तेज हवाएं, ठंडी रातें, अजीब आवाजें और जंगली जानवरों का डर उसे सोने नहीं देता था। इससे बचने के लिए उसने पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से एक मजबूत झोपड़ी बनाई, जो धीरे धीरे उसका सुरक्षित घर बन गई। उसने सील की खाल से अपने लिए कपड़े तैयार किए ताकि ठंड, हवा और बारिश से खुद को बचा सके। समय के साथ उसने आग जलाना भी सीख लिया। सूखी लकड़ियों और पत्थरों से चिंगारी निकालकर आग उसके लिए सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि सुरक्षा और उम्मीद का सहारा बन गई। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई उसके शरीर से नहीं, उसके मन से थी। अकेलापन धीरे धीरे उसे तोड़ने लगा। कई बार वह रोती, चिल्लाती, लेकिन फिर खुद को संभालती। उसने अपने आसपास की प्रकृति से दोस्ती कर ली। पक्षियों से बात करना, समुद्र की लहरों से बातें करना, ये सब उसके लिए जीने का सहारा बन गया। उसने अपने दिनों को एक रूटीन में बदल दिया। सुबह खाना ढूंढना, दिन में पानी इकट्ठा करना, शाम को झोपड़ी मजबूत करना ताकि उसका मन भटक न जाए। धीरे धीरे दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और साल एक लंबी जिंदगी में। अब वह सिर्फ जिंदा नहीं थी, बल्कि उस द्वीप के हर कोने को समझ चुकी थी। कहाँ खतरा है, कहाँ खाना मिलेगा, किस मौसम में क्या बदलता है। वह पूरी तरह उस माहौल के हिसाब से ढल चुकी थी। आखिरकार 1853 में कुछ लोग उस द्वीप पर पहुंचे। जब उन्होंने उसे देखा तो वे हैरान रह गए। फटे कपड़े, जंगली जैसा रूप, लेकिन आंखों में जीने की चमक। एक महिला जो इतने सालों से अकेले सरवाइव कर रही थी, उन्होंने तुरंत उसकी मदद की और उसे सभ्यता में वापस लाया। ज्वाना मरिया की यह कहानी हमें सिखाती है कि सर्वाइवल सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग, धैर्य, अनुशासन और उम्मीद से होता है। ऐसी ही सर्वाइवल स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।